नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 29 मई का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो वीडियो हमारा यहाँ पर रहने वाला है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखा था उसका एक बार यहाँ पर हमारे द्वारा रिवीजन किया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस मंथ का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसके 5 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के। सबसे पहले मई माह के जो डेज है उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाते हैं। 3 मई की यहाँ पर हम बात करते हैं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस है। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है हमारे द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। अप्रैल के डेज की यहाँ पर बात करें तो 21 अप्रैल को आपका सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं। 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस हम मनाते हैं। तो ये अप्रैल के कुछ डेज जो कि आपको यहाँ पर याद रखने हैं। चलिए आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाल ही में जो है आपके मध्य प्रदेश में नगर जो आपके पंचायत चुनाव है या जो स्थानीय स्वशासन है उसके जो है चुनाव आपके यहाँ पर होने वाले हैं। तो उसी से संबंधित एक अध्यादेश को हाल ही में जो हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई पटेल है उनके द्वारा जो है इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यह क्वेश्चन और इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022 को अपनी मंजूरी कब प्रदान की है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। 26 मई 2022, 27 मई 2022, 28 मई 2022 या फिर 29 मई 2022। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है 26 मई 2022 को। इस अध्यादेश को जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है उन्होंने जो है आपकी मंजूरी दी है। तो इसके अंतर्गत जो है क्या संशोधन आपका किया गया, क्या बदलाव जो है इसमें किया गया, वह यहाँ पर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह जो अध्यादेश है राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षों के अप्रत्यक्ष चुनाव को आपका निर्धारित करता है। यानी कि देखिए इसमें ऐसा बताया गया है कि जो नगर परिषद होगी और जो नगर पंचायत होगी उनके जो अध्यक्ष होंगे और जो उपाध्यक्ष होंगे वह जो है अप्रत्यक्ष रूप से आपके चुने जाएंगे। यानी कि सीधे जनता के द्वारा वह आपके नहीं चुने जाएंगे। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुनकर यहाँ पर जाएंगे उनके द्वारा इनका चुनाव जो है आपका किया जाएगा। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद अब नगर निगमों और जो बड़े शहर हैं वहाँ के जो महापौर होंगे वह तो सीधे आपके जो है सीधे लोगों द्वारा चुने जाएंगे। वहीं नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनका चुनाव जो है आपके पार्षद के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो यह हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर यह जो आपका विधेयक था या जो अध्यादेश आया जिसमें कि आपका संशोधन किया गया यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। इस अध्यादेश में क्या किया गया तो जो आपके नगर निगमों के जो महापौर होंगे उनका चुनाव तो सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा, लेकिन आपकी जो नगर पालिका और जो नगर परिषद होगी उनके अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होंगे उनका चुनाव जो है पार्षद के द्वारा किया जाएगा। और पार्षदों का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाएगा तो सीधे जनता के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि जो आपके नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर जनता के द्वारा आपका किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संशोधन
यहाँ पर किया गया है, तो यह संशोधन हमें यहाँ पर याद रखना है। बात करें राज्य में, तो राज्य में कुल 403 शहरी स्थानीय निकाय है, जिनमें 16 नगर निगम, 99 नगर परिषद और 298 नगर पंचायत जो है आपके यहाँ पर शामिल है। यह भी आपका लेटेस्ट डाटा है, इसको भी जो है आपको यहाँ पर जो है नोट करके रखना है, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और हाल में जो हमारा पंचायत चुनाव है उनकी भी जो है घोषणा हो चुकी है। इनके जो यह जो पंचायत चुनाव होंगे आपके कितने चरण में होंगे, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो है 3 चरण में यह आपके होंगे। इसका जो पहला मतदान होगा आपका कब होगा, तो 25 जून को जो है इसका पहला मतदान आपका यहाँ पर होगा। तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है हम संविधान में एक प्रावधान किया गया है जो कि हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि वह अध्यादेश जो है आपका यहाँ पर जारी कर सके। और अध्यादेश कब जारी होता है, जब आपका विधानसभा के दोनों सत्र विधानसभाएं जो होती है आपकी राज्यों में, जब वह आपकी संचालित नहीं होती है, यानी कि उनके जो सत्र है वह आपके खत्म हो जाते हैं, और जब आपकी विधानसभा चल नहीं होती है या उनका जो है सत्र आपका खत्म हो जाता है, उसके बाद की जो अवधि है उसमें जो है राज्यपाल आपका अध्यादेश यहाँ पर जारी कर सकता है। अगर विधानसभा का सत्र चल रहा हो तब वह जो है आपका अध्यादेश यहाँ पर जारी नहीं कर सकता। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, तो वह है आपका अनुच्छेद 213। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जिस प्रकार से राज्यपाल जो है आपका राज्यों के लिए अध्यादेश जारी करता है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है केंद्र में आपका अध्यादेश जारी करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका जो प्रावधान किया गया है वह किया गया है आपका अनुच्छेद 123 1 2 3 में जो है अध्यादेश जारी करने का यहाँ पर प्रावधान संविधान के इस अनुच्छेद में आपका किया गया है। तो 213 के तहत, तो अनुच्छेद 213 के तहत किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, तो राज्यपाल को। और अनुच्छेद 123 के तहत कौन जो है आपका अध्यादेश जारी करता है, तो वह आपका राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राज्यपाल किन सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जो 7वीं अनुसूची है हमारा संविधान की, उसमें 3 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची है आपकी केंद्र की सूची, दूसरी है आपकी राज्य सूची, और तीसरी है आपकी यहाँ पर संवर्ती सूची। तो आपकी राज्य सूची और जो संवर्ती सूची है इन पर जो आपके विषय है उन पर जो है यह आपका अध्यादेश जारी कर सकता है। यानी कि जो राज्यपाल है आपका इन 2 सूचियों पर जो है आपका यहाँ पर अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्य सूची और संवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय आते हैं उन पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल आपके कौन थे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जो है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनता है कि मध्य प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम है आपका सरला ग्रेवाल। सरला ग्रेवाल जो है मध्य प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि विभाजन के समय यानी कि वर्ष 2000 में जब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो रहा था, उस समय हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, तो भाई महावीर जो है उस समय हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एनसीईआरटी और सीबीएसई की ओर से कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे यानी कि नेशनल आपका अचीवमेंट सर्वे में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है। तो हाल ही में एनसीईआरटी और सीबीएसई के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे जो है आपका करवाया गया है, और इसमें जो है हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर बनता है इसमें जो है हमारा मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन 4 जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो एनसीईआरटी और सीबीएसई की ओर से कराए गए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि जो है आपकी हासिल की है। प्रत्येक
3 साल होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश को 5वां स्थान मिला है। यह जो सर्वे है प्राथमिक कक्षाओं यानी कि पहली से लेकर 8वीं की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन जो है आपका यहाँ पर किया गया है। और साल 2017 में जब यह आपका यहाँ पर सर्वे आया था उस समय हमारा मध्य प्रदेश 17वें स्थान पर जो है हुआ करता था। और वर्तमान में जो आपका यहाँ पर यह सर्वे आया है इसके अनुसार हमारा मध्य प्रदेश जो है 5वें स्थान पर है। तो अपने आप में जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमारा मध्य प्रदेश के लिए यह एक नई उपलब्धि है। तो यह हमारे लिए यहाँ पर राइट आंसर बनता है, 5वें स्थान पर है। चलिए बात आई है यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म जो है आपका क्या बनता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है आपका एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बनता है, जिसे हिंदी में आपका बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है इसका फुल फॉर्म आपका बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 1961 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित एक स्वायत्त आपका निकाय है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसके वर्तमान में निदेशक कौन है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में एनसीईआरटी के आपके निदेशक है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही यहाँ पर बात आई थी सीबीएसई के, तो इसका फुल फॉर्म बनता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 3 नवंबर 1962 में जो है आपकी की जाती है। इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। तो विनीत जोशी वर्तमान में सीबीएसई के आपके अध्यक्ष है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में टोक्यो में हुए क्वाड समिट में नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को मध्य प्रदेश की कौन सी कलाकृति भेंट की है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। भील कला पेंटिंग, गोंड कला पेंटिंग, बेगा कला पेंटिंग या सहरिया कला पेंटिंग। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी गोंड कला पेंटिंग जो है उनके द्वारा यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी एल्बनीज इनको जो है आपके प्रदान की गई है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को पीएम मोदी ने गोंड आर्ट पेंटिंग जो है गिफ्ट की है। साथ ही देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है जो है आपका क्वाड। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है आपका यहाँ पर क्वाड का फुल फॉर्म बनता है। अर्थात जो क्वाड है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीति वार्ता मंच है। और अब बात करें कि इसका जो है इसको स्थापना की कब हुई थी इस समूह की। तो इस समूह की स्थापना नवंबर 2017 में की जाती है। और इसको स्थापित करने का, इसको गठित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिए इसका गठन आपका यहाँ पर किया गया था। तो यह जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वाड का जो फुल फॉर्म है, क्वाड का जो यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है वह जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पर अब परफॉर्मेंस बैंक गारंटी 5 लाख रुपए प्रति मेगावाट से घटाकर 1 लाख रुपए आपकी यहाँ पर कर दी है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का जो है निर्णय आपका यहाँ पर लिया गया है। पीएम कुसुम यह जो आपकी योजना है इसकी शुरुआत आपकी कब हुई थी। तो वर्ष 2019 में जो है आपकी इसकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय की एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की छात्रा चांदनी राय ने चॉकलेट प्रेमियों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर प्रोबायोटिक अर्क चॉकलेट आपकी बनाई है। तो राइट आंसर आपका बनता है जीवाजी विश्वविद्यालय की छात्रा के द्वारा यह चॉकलेट जो है आपकी यहाँ पर बनाई गई है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। जीवाजी विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। स्थापना कब होती है, 1964 में जो है इसकी स्थापना आपकी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस शहर में 28 मई से 3 जून तक बाल फिल्म समारोह जो है मनाया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में जो है यह आपका मनाया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रगति योजना में अव्वल मध्य प्रदेश का कौन सा जिला आया है। तो राइट आंसर आपका बनता है बैतूल जिला प्रगति योजना में जो है आपका अव्वल स्थान पर आया है। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन था हाल ही में किस जिले में देवराज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड कॉलेज तथा अस्पताल का भूमि पूजन किया गया है। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में जो है इसका भूमि पूजन आपका किया गया है। चलिए प्रीवियस मंथ के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए किस राज्य की साइबर पुलिस को प्रथम स्थान दिया है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश की जो साइबर पुलिस है उसको प्रथम स्थान आपका हाल ही में जो केंद्र का गृह मंत्रालय है उसके द्वारा यहाँ पर इसको दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट के खुलासे के लिए एमपी साइबर पुलिस को सबसे बेहतरीन जो है माना गया है। कर्नाटक को इसमें आपका दूसरा और तेलंगाना पुलिस को आपका तीसरा स्थान यहां पर इसमें मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सिटी विद मोस्ट इनोवेटिव फाइनेंस इन मैकेनिज्म का अवार्ड किसे मिला है? तो चार ऑप्शन है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है इंदौर को जो है यह अवार्ड आपका मिला है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है कि हाल ही में कावेरी ढीमर ने सीनियर नेशनल केनो स्प्रिट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो क्वेश्चन है कि यह जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर बनता है यह जो है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आपकी बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय संस्कृति पर आधारित संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है? चार ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर आपका बनता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका संस्कृति जनजातीय संस्कृति पर आधारित संग्रहालय बनाने का निर्णय आपका लिया गया। कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपके मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। स्थापना कब होती है? 1968 में इसकी स्थापना होती है और 1993 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आपका शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू की है? चार ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना आपकी लागू की गई है। चलिए कल जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था कि पांडव जलप्रपात और पांडव गुफाएं मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। पांडव जलप्रपात जो है आपके पन्ना जिले में स्थित है और जो पांडव गुफाएं है वह आपके नर्मदापुरम जिले में स्थित है, जिसे पूर्व में आपका होशंगाबाद के नाम से जाना जाता था। फरवरी 2022 में इसका नाम बदलकर जो है आपका नर्मदापुरम किया गया। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि उज्जैन शहर का नाम शिवरात्रि पर कितने लाख दीपक जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? चार ऑप्शन है 11,71,038 दीप, 9,11,011 दीप, 21,21,021 दीप या 15,75,087 दीप। तो इसका जो भी राइट आंसर बनता हो, जो भी सही जवाब बनता हो, आप सभी को जो है हमें कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां पर जाकर जो है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए और डेली इस वीडियो की नोटिफिकेशन टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।